मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं, क्या जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। अभिनंदन करता हूं, एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजना
योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा, बिहार के किसानों को। मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। तो नमस्कार साथियों, देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि को लेकर बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 2-2 हज़ार रुपये की राशि जाने वाला है साथियों। तो ये पैसा आपके खाते में कब तक जाएगा? जो बचे हुए राज्य के किसान हैं, कई राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किया जा चुका है दोस्तों। बाकी जो राज्य के किसान बचे हैं वो बिल्कुल घबरा नहीं, आप लोगों के खाते में जल्द ही राशि आएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे कब तक आएगा। चलिए इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की जो राशि है, अभी केवल 4 राज्य के किसानों के खाते में भेजा गया था। वर्तमान में जो जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा था कि इसका जो 21वीं किस्त की राशि दीपावली में देखने को मिल सकता है, लेकिन दीपावली में किसानों के खाते में 21वीं किस्त जारी नहीं किया गया। जो खबरों की माने तो जो है आर्टिकल खबरों की माने तो इसको बताया जा रहा था कि 21वीं किस्त आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी जानकारी या साझा नहीं किया है कि 21वीं किस्त मिलेगा। लेकिन हम आप लोगों को बता दें 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के यहाँ पर जो है दौरे में कार्यक्रम में उपलब्ध होने वाला साथियों, दौरे में शामिल होने वाला। तो ऐसे में आप लोगों को 1 नवंबर तक 21वीं किस्त की राशि देखने को मिल सकता है साथियों। बड़ी अपडेट आप लोगों को बता दें, 1 नवंबर आप डेट याद रखेगा। लेकिन आप जो सोशल मीडिया जो मीडिया खबरों की माने तो इसको जो है छठ पूजा में भी आप लोगों को 21वीं किस्त देखने को मिल सकता है साथियों। बाकी इस पर आपको जब भी कोई भी जानकारी अपडेट आता है तो आपको हम अवश्य इस चैनल के माध्यम से जानकारी जो है आपको देते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। बाकी आप लोगों को जो 4 राज्य के किसानों के खाते में भेजा गया वो अपना नाम भी जान लीजिए कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये 4 राज्य के किसानों के खाते में 21वीं किस्त ट्रांसफ़र किया जा चुका है। लेकिन जो बचे हुए राज्य के किसानों के खाते में अब तक यहाँ पर खाते में पैसा नहीं गया है। आप लोग घबराइए भी नहीं, जो लोग यहाँ पर जिनके खाते में नहीं आया है वो लोग अपना जो है eKYC करा लीजिए। जब भी इसका पैसा रिलीज होता है तो आपको जानकारी देंगे। और आपको एक और बता दें कि इसके ऑफिशियली वेबसाइट में पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली साइट होता है, वहाँ पर आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको अधिक जानकारी आपको जो है मिलता रहेगा साथियों, क्योंकि सरकार की तरफ से उसका डेट को यहाँ पर जो है अपडेट वहीं से जो है जल्दी यहाँ पर अपडेट किया जाता है। बाकी आपको हमने जैसे कि बता दिया, इसकी 21वीं किस्तों को लेकर जब भी कोई भी अपडेट या जानकारी आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम जो है अपडेट देते रहेंगे। इसलिए आपसे फिर से एक निवेदन है, अभी तक आप उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो कर लीजिए, ताकि आपको हम अपडेट देते रहें साथियों।